जय जोहार, जय छत्तीसगढ़ सोंगारी। स्वागत है आप सबके हमारे अपन यूट्यूब चैनल देवांश मॉम 508 माँ। तो आज मैं बना रहा नारियल के लड्डू। तो हम अगर बहुत दिन से नारियल थी ना, तो मैं बना रहा, तो मैं सोचे नहीं कर वीडियो शेयर करूँ। तो सबसे पहले जो नारियल के ऊपर वाला जो हिस्सा है ना, तेरा चाकू से निकाले वो, फिर ऊपर ग्राइंडर में से छोटे छोटे टुकड़ा कर लेबो और पीस लेबो। इसको क्या बनाएंगे, क्या बनेगा? ये नारियल का लड्डू और नारियल का बर्फी। नारियल का बर्फी। और किसको पसंद है? नहीं पसंद। तो वंश यहाँ लगी अपन दादाजी के साथ में नारियल फोड़त रही ना, तो भी साथ में रही। तो बहुत दिन से नारियल रखा रही, बहुत दिन से मतलब बना इला दिवाली टाइम से बना बोलत रहे नारियल के बर्फी और लड्डू ला, तो बना ही नहीं पाते रहे। तो आधा ले ज़्यादा तो सूखा भी निकली। तो अब उसका बाद जो कच्चा वाला जो नारियल रही ना, तो ऊपर वाला जैसे जो हिस्सा रहते काला कलर के ब्राउन कलर में, तो एला निकाल दा है। देखा यहाँ भी बने सारा निकली रही। फिर उसके बाद एला में छिल के अलग से मैं ती रख दे रहे। फिर उसके बाद ना एला एकदम छोटे छोटे टुकड़ा करना है, ग्राइंडर मशीन में ना एला चला ले, वो थोड़ी सी बारीक पीस ले वो। तो यहाँ पर ना ग्राइंडर मशीन थोड़ी ख़राब हो गई थी, तो मैं यहाँ चौपर में करें तो भी अच्छा से नहीं होती, जैसे तैसे करके हुई से। और ग्राइंडर मशीन में क्या है, थोड़े अच्छा महीन पिसा जाते, तो मैं थोड़े अच्छा वो बनते। और ग्राइंडर मशीन में पीसे से ना बोला अपन कढ़ाई में बिना तेल बिना पानी के मतलब बोला ऐसे पकाना रहता एकदम सूखा पाउडर के जैसे। तो जैसे नारियल को पुराता ऐसे डब्बा में भी स्टोर करके रख सका था डाल के। तो मोरा उस टाइप से नहीं पिसा रही, तो थोड़े से वो टाइप से रही। तो फिर मैं रख रही और ये जो कढ़ाई देखा था ये नवा कढ़ाई है। तो मैं जैसे दिवाली के दिन तुम्हारे दिखा रहे हैं, तो मैं नया बर्तन ले बोल के धनतेरस टाइम तो मैं नया कुछ बना। तो मैं सोचन अब शुरुआत करा तो कढ़ाई में बनाए के। तो सबसे पहले कुछ मीठा बनाया जाए, तो ये वैसे भी ये नारियल की बर्फी तो लड्डू मोला बनाना ही रही, तो मैं यही में ही ये कढ़ाई में बना बोले। और वैसे तो मिठाई बहुत पसंद है मोला सबका। तो और जितना भी जो मिठाई है ना, मैं ये नारियल के लड्डू भी बहुत खाती हूँ, मैं बर्फी भी बहुत अच्छा लगते। तो मैं वैसे और एक पहले भी बना के मैं बना चुकी हूँ। तो मैं सोचे कि आज एक वीडियो ला शेयर ही कर देती हूँ यूट्यूब में। तो थोड़े से एकदम आधा गिलास दूध है और एला फिर थोड़े हल्का से एकदम पका लेबो। उसके बाद फिर शक्कर डालेबो। शक्कर ला ना या मोर ग्राइंडर मशीन अभी नहीं चलत रही, तो ग्राइंडर मशीन में ना शक्कर ला पीस लिया, पाउडर बना के डाली है तो ठीक रहते। और इनमें ना मावा खोआ या मिल्क मेड ये सब डाला जाते। तो यहाँ पर मैं ना अमूल स्प्रे के ना दूध पाउडर डाला था। और मिल्क सबसे अच्छा तो ना अमूल के मिल्क मेड रहते, जो कि इला डाले लेना ना तो शक्कर की ज़रूरत पड़े, ना मावा ना खोआ कुछ की भी ज़रूरत नहीं पड़े। और मिल्क मेड ला मतलब जाना थे मिठाई उठाई बनाने में यूज किया जाते। और उसके बाद ना का बोलते हैं खीर में भी डालते, खीर ला गाढ़ापन करते और मिठास में बढ़ते, बहुत ही मीठा रहते। तो वो तो नहीं थी मोर पास, तो मैं यहाँ मिल्क पाउडर अमूल से स्प्रे के डाली हूँ। उसके बाद मैं एक तो ना बर्फी बना, एक लड्डू बना। लड्डू तो वाइट कलर में दी थी, तो यहाँ कलर रही फूड कलर। तो मैं सोचूँ कुछ अलग टाइप से लाल गुलाबी टाइप से चाहिए रही, तो चुकंदर रही मोर पास फ्रिज में पड़े रही। तेला में ऐसे घीस लेने के बाद फिर थोड़ा सा पानी मिला ले रहनों में। और उसके बाद जो ये रही तेला निकाल ले रहने करोला, और सिर्फ रस ला ही ले में हर रस ला कर वो करें। और फिर ओला में डाल दे रहे। और जो ये हमारे नारियल मिल सब शक्कर उक्कर करके पका ले रहे हैं, थोड़े देखा थोड़ा इस टाइप से बन जाते। तो लड्डू बना भी अच्छा से बन जाते, बर्फी भी। तो थोड़े से और महीन पिसा रही ना, तो बहुत अच्छा से बर्फी बनती। तो यहाँ दो हिस्सा कर ली हूँ, एक तो मैं लड्डू बनाते ला अलग से निकाल ली हूँ, और जो कढ़ाई में है तेमे में ये चुकंदर वाला कलर ला कर दें। थोड़े से ना कलर ला भी मिला दे रहे हैं, तो थोड़े से एकदम अलग ही कलर आ गए रही। उसके बाद मैं जमा के फ्रिज में ना सेट करके रख दे रहे, ताकि थोड़े से जम जाए बोल के। और थाली में कर ले रहे। और एक जो कढ़ाई में रही तेरा फिर मैं लड्डू बना लें। और ऐसे लड्डू बनाने के बाद ना, जैसे कि मैं बोले नारियल के बुरादा भी ऊपर छिड़क सका था, तो मैं तो नहीं बनाए। तो जो मिल्क पाउडर जो बचे थे ना, तही ला मैं ऐसे करके ला रोल कर लें लड्डू बनाने के बाद, अगर ऊपर से हल्का से छिड़क ले रहे। और फिर ओकर बाद जो रही फ्रिज में रही तेला निकाल के फिर मैं ऐसे मतलब चौकोन चौकोन करके काट ले रहे, मतलब बर्फी वाला शेप दे दे रहे। मगर ये जो बर्फी वाला जो शेप दे रहे ना, तो ये तो बन गई से देखा। मतलब जैसे मैं पहले ही बता दी हूँ कि मिक्स ग्राइंडर मशीन में पिसाती ना, थोड़ी महीन पिसाती तो अच्छा होती, फिर भी बर्फी वाला शेप आती रही से में। तो बाद में मोला ही थोड़ा सा वो लगी, तो मैं फिर एला निकाल के ना लड्डू ही बना ले हैं। और ओकर बाद हमारे सब खान बने के बाद सब ला देहन। और इलायची पाउडर तो डाले हैं, तेकर जो और इस ना ओकर वो बहुत ही अच्छा हुआ इस ओकर मतलब जो टेस्ट और खुशबू है बहुत अच्छा थे। इलायची पाउडर की खीर में डाले ले भी। तो यहाँ निकाल के भी सबसे पहले मैं और बाबू ही खाना स्टार्ट करा था।
तो बाबू खाइस। वैसे तो इला भी मोरे मोरे जैसे ना मीठा खाना पसंद है, तो ये भी गिने चुने लड्डू ऐसे ही खाई, लेकिन नारियल के लड्डू खाते, मोतीचूर के लड्डू भी खाते, लेकिन ज़्यादा नहीं खाए। वो मान रही था खाइए। और दूसरा जो मिठाई रही मीठा तेला बहुत ही ज़्यादा खाते। और यहाँ खाए के बाद बाबू मुँह बना दे, देखा अच्छा लगी। तो जब भी ऐसे वीडियो बनाना तो आए बार एकदम से आगे से हो जाते थे। तो देखा भाई देवांश ला भी मिठाई अच्छा लगी, तो कहा थे हम हमारे वीडियो ला लाइक या शेयर कर दिया। अगर आप मतलब हम नारियल के लड्डू और मम्मा के अच्छा लगी तो वो चैनल ला सब्सक्राइब कर दियो। हाँ संगवारी और एक मैं भी बोला था कि चैनल में अगर पहली बार है ना मोर वीडियो पहली बार देखा तो या तो चैनल ला सब्सक्राइब कर दे हूँ। और मोर वीडियो ला देखे बाद धन्यवाद। मिलता तब तक नेक्स्ट वीडियो में।